चालू हो गया। आप इसको नोट बनाएंगे? यस सर। हाँ, नोट बनाएंगे। लोड नहीं हुआ है अब तक। स्क्रीन आया नहीं। हाँ, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ है अब तक। हो जाएगा। सही टाइम लग रहा है। हाँ, ठीक। दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ सर। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते पढ़ते हैं। ऑप्शन ऑफ मटेरियल राइट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है। मतलब ये है, आप साफ दिख नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब ये हुआ। इसको पढ़ के समझाते हैं तो अच्छा से होगा। द कस्टमर विल बी एबल टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट ड्यू टू fact that the customer has already entered in a contract by buying some goods and service earlier from it। मान ठीक लेते हैं है। आज हम खरीदते हैं कुछ, और हमको डिस्काउंट वाउचर कूपन मिलता है। डिस्काउंट कूपन मिलता है। समझ गया। कूपन का फिर मतलब हुआ कि बाद में जब खरीदने आएंगे तो जो सामान सस्ता का मिल दाम होगा वो कम कीमत में मुझे मिलेगा। सस्ता में होगा। हाँ। In this case, the additional discount which entity is expecting to provide in future purchase will be separate performance of it। मतलब हम आज बेच रहे हैं सामान 10,000 का बेच रहे हैं, 2,000 का कूपन भी बेच रहे हैं। ठीक है। बेच रहे हैं इन सेंस में कि दे रहे हैं कस्टमर को। और हम ये कह रहे हैं कि बाद में जब कभी आओगे खरीदने के लिए तो जो सामान आप खरीदेंगे उसमें 2,000 रुपया कम हो जाए। ओके। तो जब हम पहली बार सेल कर रहे हैं उसको तो देन देर आर टू परफॉर्मेंस ऑफ। एक जो हम सामान बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं वो परफॉर्म करना है, और हाँ। दूसरा परफॉर्म ये करना है कि जब वो दूसरी बार बहुत आएगा खरीदने के लिए तो हम उसको डिस्काउंट दें। ठीक देर है। आर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक जो हम अभी सामान बेच रहे हैं और दूसरा जो इन फ्यूचर हम उसको डिस्काउंट दें। ठीक है। इसका मतलब हुआ जो अगर 10,000 का सामान बेच रहे हैं और दो हाँ, हजार का कूपन है, इसका मतलब क्या हुआ? दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक सवाल है। ये एक बेचना है और एक डिस्काउंट देना हाँ, है। एक डिस्काउंट देंगे तो दो अलग अलग परफॉर्मेंस है, एक बेचना दूसरा डिस्काउंट देना। हाँ। विस्तारा एयरलाइंस ने एक टिकट बेचा 15,000। कस्टमर को 2,000 रिवार्ड पॉइंट और एक पॉइंट का कीमत 1 रुपया है, यानी 2,000 डिस्काउंट मिलेगा जब कभी वह दूसरी टिकट खरीदेगा। है ना? इसमें तो इसमें मेरे ख्याल से इतना ही है। इस पेज पे, हाँ, इस पेज पे इतना ही है। एक एक चीज और है, देख लेते हैं। अच्छा, ये तो वो है ना यहाँ। अरे बाबा, दो दो। ठीक है। इसको नीचे करेंगे तो हाँ, तो वही कह रहा कितने परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में दो है भैया। एक टिकट बेचा तो हवाई जहाज से उसको दिल्ली से मुंबई पहुंचाने का एक
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और 2,000 रुपये का जो हमने डिस्काउंट का प्रॉमिस किया है वह भी हाँ। हमको निभाना है ना। इसका मतलब ये हुआ जो हम अभी 15,000 बेच रहे हैं, पूरा 15,000 हमारी इनकम नहीं है, उसके यस साथ सर। साथ लाइबिलिटी भी है। हाँ हाँ। पूरे को हम इनकम नहीं मानेंगे। अब यस। दूसरा पेज जो भेजा है उसको निकालते हैं, उस पे इसका सॉल्यूशन है। हाँ, तो आप इसको देखिए, इसको जब बनाएंगे तो कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई के टिकट का 15,000 दाम, हाँ। 2,000 का हम रिवार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 17,000 का हम बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तो 15,000 ही मिल रहा है हमको, यस सर। तो हम इसका कितना रेवेन्यू मानेंगे और कितना लायबिलिटी मानेंगे। तो रेवेन्यू हम मानेंगे कि भाई 17,000 अगर टोटल सेल प्राइस है तो उसमें 15,000 टिकट की, 2,000 डिस्काउंट रिवार्ड के लिए, तो अभी तो हम 15,000 ही ले रहे हैं, तो 15,000 में कितना होगा टिकट के लिए, कितना होगा रिवार्ड के लिए। इस तरह से हाँ सर। निकालेंगे कि 17 में 15,000 तो 15,000 में कितना। उसी तरह से 2,000 के लिए कितना करेंगे, तो 17,000 में 2,000, टोटल 15,000 मिल रहा है, तो उसमें कितना। ये एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट ठीक। डेबिट रेवेन्यू फ्रॉम परफॉर्मेंस 1 टू रिवार्ड पॉइंट लायबिलिटी 1,765। इस यहाँ तक आपको समझ में आई क्या, ये पॉइंट समझ में आया क्या, यस सर। या मैं लिख के बताऊं दूसरे जगह। समझ गया। लिख के एक बार दिखा दो। है, एक बार लिख के दिखा दो। हाँ लिख के लिख के। हाँ, आप देख पा रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तो इसमें भाई अभी हम 15,000 ले रहे हैं, उसके साथ साथ 2,000 का रिवार्ड भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इन स्टैंड अलोन का मतलब हुआ 15,000 टिकट का दाम है, हाँ। 2,000 हम इन फ्यूचर उसको डिस्काउंट देंगे। तो अभी जो स्टैंड अलोन जो सेलिंग प्राइस है दोनों की ये है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ टिकट बेच रहे हैं ना। समझ गया। 2,000 तो बाद में होगा, जो भी होगा वो आएगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम जरा दूसरा ले लेते हैं निकाल के, तो में लिखने में बनेगा। आइए यहाँ पे लिख, देखिए अभी हम 15,000 में टिकट बेच रहे हैं, टिकट का यस। दाम 15,000, यस सर। और दूसरा जो रिवार्ड पॉइंट है उस वो भी 2,000 साथ साथ में है, कि जो 15,000 एक टिकट खरीदेगा उसको 2,000 का रिवार्ड पॉइंट है, तो हाँ। टोटल कितना हो गया, 17,000। यस सर। लेकिन अभी तो सिर्फ टिकट बेच रहे हैं, हाँ हाँ। तो अभी तो सिर्फ 15,000 आ रहा है। 15,000 यस। में टिकट के लिए कितना इनकम माने और रिवार्ड पॉइंट के लिए कितनी लायबिलिटी माने।
है ना। तो कहा कि भैया जब 17,000 टोटल है तो उसमें 15,000 की टिकट का दाम, और अभी हम टोटल ले ही रहे हैं 15,000। ठीक है। 17,000 में टिकट का दाम 15,000 है। अभी तो हम 2,000 ले ही नहीं रहे ना, हाँ। ले ही नहीं रहे, या कहिए कि अभी हम रिवार्ड तो दे नहीं रहे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 13,235 रुपये। कहते हैं, अभी तो हम रिवेन्यू इतना ही मानेंगे और इसके लिए लिखेंगे कि भैया टोटल 17,000 है तो उसमें 2,000 रुपये का रिवार्ड है, और टोटल 15,000 है तो उसमें कितना रिवार्ड होगा, 2/17 × 15, ये हो जाएगा 1,765। तो इसका मतलब ये हुआ कि टिकट के ये इनकम मानेंगे, ये लायबिलिटी मानेंगे, और अभी टोटल 15,000। इसको ऐसे कह सकते हैं कि 15,000, 2,000, यस। 17,000, ये रेशियो है। और अगर समझ हमको गया। 15,000 ही मिला है अभी, तो इस रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो ये अमाउंट आए। और ये तो चूंकि ठीक है। टिकट बेच दिए तो ये तो इनकम हो गई, लेकिन ये लायबिलिटी है, क्योंकि 2,000 रुपये का रिवार्ड हम इन फ्यूचर देंगे, अभी तो दिया ठीक नहीं। है। हाँ, वो लायबिलिटी रहेगा। हाँ, तो वो लायबिलिटी है, तो अभी तो 15,000 ही मिला है। हाँ। 15,000 में हम इतना इनकम मानेंगे, इतनी लायबिलिटी मानेंगे। तो जर्नल एंट्री तो यही होगा ना जी। हाँ सर। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, टू रिवेन्यू फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 15,000। 13,225, 235। ऐसे और कैसे? लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी फॉर रिवार्ड पॉइंट, जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दूसरा है, ये 1,765, दोनों जोड़ के 15,000। समझ में आया क्या आपको? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रहे। देख रहे हो ना? हाँ हो रहे, दिख रहे। ठीक है, ये सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया बेचते समय। और ये डिस्काउंट की बात है, टिकट के लिए हमने 15,000 के जगह पे हमने सिर्फ 13,235 रुपया उससे चार्ज किया टिकट के लिए, तो 1,765 डिस्काउंट दे। यस। और डिस्काउंट जो रिवार्ड पॉइंट के लिए 2,000 का है, उसको हमने 1,765 ही अभी रिवेन्यू माना है, तो वहां पे यस। डिस्काउंट 265 हो। अब मान लेते हैं कि दूसरे साल वो आ गया, वो आया और हमसे सामान खरीद लिया, कस्टमर ने पे किए 500 रुपये। The customer has availed these reward points while purchasing a ticket from Delhi to Chandigarh in April 2024. The customer has paid to balance in cash for 5, बैलेंस अमाउंट जो है 500 का दिया। अब देखिए, अब जब यहाँ एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पैसा तो 500 रुपया दिया ना जी, यस सर। पैसा 500 रुपया दिया, तो उसकी जो एंट्री होती है वो होनी चाहिए, वो कर देंगे। ये 500 रुपया की entry कर। और रिवार्ड पॉइंट, अब हमने उसको रिवार्ड दे दिया, हम 1,765 रुपया कम में देंगे उसको, क्योंकि उतने ठीक से है। ही रिवार्ड को क्रेडिट किया है, तो उतने से
डेबिट करके खत्म कर देंगे, ये रिवेन्यू। समझ गया। रिवार्ड जब देंगे तब रिवेन्यू होगा। अगर मान लो वो आता ही नहीं, तो रिवार्ड पॉइंट ये सिर्फ 1765 से डेबिट होता है, और रेवेन्यू भी 1765 से क्रेडिट होता है। मान लो कस्टमर आता ही नहीं, समझ गया। फिर हमें तो ऐसा देने काम की सही जरूरत ही नहीं। रहेगा। सत्रह हाँ। सौ पैंसठ जो हमने लाइबिलिटी माना वो कंप्लीट हो गया, एक्सपायर हो गया। लेकिन वो ठीक है। आया, आया और 500 रुपया दे के गया, तो 500 रुपया और इनकम बढ़ गई। हाँ। 1765 तो दिया ही हमने, मतलब 2225 का सामान उसको दिया था। यस। 1765 डिस्काउंट दिया, और 500 रुपया जो है कैश उसने दिया। और इसमें यही लिखा है कि यदि आता ही नहीं, तब तो जितना लाइबिलिटी क्रिएट किया था वो लाइबिलिटी खत्म। अभी इन फ्यूचर डिस्काउंट पे देने की जरूरत ही नहीं है। आएगा ही, वो कहेंगे हाँ। भाई ये कूपन तो एक्सपायर हो। तो अगर आता ही नहीं, तो पूरा जितना लाइबिलिटी क्रिएट किए थे वो डेबिट करके ट्रू रेवेन्यू में पहुंच जाते। ठीक है। क्लियर है जी? यस सर, मैं 1 मिनट में आता हूँ, रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ सर। हेलो।
सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, म्यूट पे हो आप। सॉरी सॉरी, ध्यान आपका ही नहीं कुछ है। तो कुछ सुनाई नहीं चलो, दिया अब तक। I was reading this question only. ठीक है। The entity believes there is 80% likelihood that customer will redeem the voucher, and on an average, a customer will purchase 500 of additional product. ठीक Determine है। how many performance. तो कितने परफॉर्मेंस है इसमें? ये दो दो होगा, हो एक तो गया। सामान बेच रहा है, हाँ, और एक का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देगा। हाँ। इसका आंसर तो ये, since all customer will receive 10% on discount on purchase during next year, the only additional discount that provides the customer with a material right is the incremental discount of 30। देखिए 40% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रहा, लिखा है हाँ। 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज इन एडिशन टू 40% डिस्काउंट। ये देखते हैं लाइन, यानी टोटल जो है 40% ही मिलेगा। ठीक है। ये देखिए, लिखा है कि 10% डिस्काउंट कैन नॉट बी यूज इन एडिशन टू 40%। ये हाँ। नहीं 10%, 40% और 10% मिला के 50%, ऐसा यस नहीं सर। है ना, मैक्सिमम 40% ही। हाँ। Entity believe that 80% likelihood that a customer will redeem the voucher, and on average, a customer will purchase 500 worth of additional product. Consequently, the entity's estimated standalone selling price of the discount voucher 500 into 30% डिस्काउंट, और उसमें भी 80% ही देने के चांस, बाकी लोग आएगा ही नहीं। हाँ। या तो 1000 रुपया, देखिए इसको निकालेंगे कैसे पता है आपको? कैसे? देखिए, ये जो निकला है, पेन ले, जैसे ये 50, 50 क्या है भाई? बताता हूँ, ये 50 गुना 30% गुना 80%। अच्छा, 10% की बात, इसको करोगे तो कितना होगा? 120 रुपया हो रहा है क्या? एक मिनट। देखो जरा, देखता हूँ हाँ, होगा 120। हो रहा है। हाँ, हो रहे। 50 गुना 30 गुना 80 डिवाइड बाई 100, 50 गुना 30 गुना 8, 12 रुपया हो रहा है यार। 500 नहीं, रुपया है ये। 120 हो रहे हैं। ये 500 रुपया, हाँ हाँ। 500 रुपया है। तो 120 ही हो गया ना, खाली एक हाँ, जीरो बढ़ जाएगा। तो अभी 1000 में बेच रहे हैं और 40% डिस्काउंट। हाँ, ये लिखा है एडिशनल प्रोडक्ट, ये देखो, एडिशनल पर प्रोडक्ट जो है 500 रुपया में खरीदेगा। यस। ये देखो, एडिशनल, एक कस्टमर विल परचेज 500 वर्थ ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट। जो दूसरी बार में वो खरीदने आएगा ना, वो पांच हाँ। सौ रुपये का सामान लेगा। ठीक है। 500 रुपया का सामान लेगा तो 30% डिस्काउंट देंगे, 10% हाँ। सबको देंगे, यस सर। 10% तो सबको देंगे। तो तीस ठीक है। परसेंट का सिर्फ व्यवस्था करना है, क्योंकि वो आप सबको दे रहे हैं, तो वो तो हाँ। उसकी जरूरत ही नहीं है। सबको आप दे रहे हैं तो वो तो नॉर्मल बात हो गया। हाँ। 30% एक्स्ट्रा देंगे, और 80% है कि हमें देने की जरूरत पड़ेगी, हाँ। तो 120 रुपया डिस्काउंट देंगे। अभी हम 1000 रुपया ले रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर के लिए 120 की वैल्यू हो गई। तो ये स्टैंड अलोन प्राइस हो गया, देखो ऊपर में भी लिखा है स्टैंड अलोन प्राइस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अभी 1000 रुपया ही ले रहे हैं, 1000 रुपया को इस रेशियो में, ये देखो
1000 रुपये को इस रेशियो में कि हम लिखेंगे कि भैया 1120 रुपये में 1000 रुपया अभी रिवेन्यू है, बाकी देखो इसको ऐसे लिख बना देता हूं। देखिए 1120 में यहाँ पर कितना ले रहे हैं, अभी हम 1000 रुपया ले रहे हैं। हाँ, अभी हम 1000 रुपये में 1 किलो बीज। स्टैंड अलोन प्राइस ये है, प्रोडक्ट का दाम इतना है, वाउचर का इतना है। हम लिखेंगे क्या, 1120 में 1000 रुपया प्रोडक्ट के लिए है, और यदि हम 1000 रुपया ही ले रहे हैं इसके, तो कितना भैया रिवेन्यू है। ये हो गया 892। उसी तरह से हम लिखेंगे कि 1120 में 120 डिस्काउंट वोचर है, और टोटल अभी 1000 रुपया ही ले रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट वोचर के लिए कितना होगा, ये 107 रुपये होगा। और इस तरह से 1000 रुपये की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे बताइए जरा, क्या एंट्री करोगे। एक बार बोल दीजिए। हाँ, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू रिवेन्यू 893 रुपया टू लाइबिलिटी वोचर 107। लाइबिलिटी वोचर के लिए लाइबिलिटी लिखना होता है। वाउचर के लिए लाइबिलिटी लिखना होता है। तो लाइबिलिटी ही तो है, इन फ्यूचर आप ठीक डिस्काउंट है, दोगे, अभी तो नहीं दिए हो। वोचर भी लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, लाइबिलिटी फॉर वाउचर, डिस्काउंट वाउचर ऐसा लिख सकते, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर ऐसा लिख सकते, लेकिन लिखेंगे तो लाइबिलिटी, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द डिस्काउंट एट दिस टाइम ना। इन फ्यूचर द यस। कस्टमर विल कम, देन द entity will provide discount for ₹107. So at this moment the entity has not given the discount. In future, whenever the customer will come, then the selling price has been reduced by this amount. ठीक है। तो अगर वो आ गया तो क्या होगा, और नहीं आया तो क्या। मान लेते हैं वो आ गया, पहले मान ठीक है, लेते हैं कि नहीं आया, चलो वो आया ही नहीं खरीदने के लिए, तो क्या होगा इनकी, बताओ। तो लाइबिलिटी रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। रिजर्व नहीं, रिवेन्यू में। हाँ, रेवेन्यू में। मान लो वो आया ही नहीं, तो क्या एंट्री होगी बताना, लाइबिलिटी अकाउंट अकाउंट डेबिट। टू रिवेन्यू, अगर वो आया ही नहीं। अगर वो आया ही नहीं तो हमें डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं भी, हाँ हाँ। लाइबिलिटी खत्म कर देंगे, रिवेन्यू इनकम बढ़ा देंगे। और मान यस लेते हैं सर। वो आया, और आया देगा कितना, कुछ लिखा है किताब में क्वेश्चन में, देगा कितना एक लिखा सौ होगा। 120। अगर वो लिखा होगा क्वेश्चन में, अभी पढ़ते हैं, 500 लिखा है सर। ए कस्टमर विल परचेज 500 ठीक है। ना, और लिखा है 500, लेकिन 500 है ना। अब इसमें आपके बुक में तो बनाया, एक क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्वेश्चन ही नहीं पूछा ना, क्वेश्चन ही नहीं पूछा, लेकिन मान लेते हैं वो 300 रुपये का सामान खरीदता है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। मान लेते हैं, यस सर। मान लेने में क्या दिक्कत। मान लेते हैं वो आया और 300 रुपये का सामान खरीदा है, तो 300 हाँ रुपया ये दिया, वो रिसीव हो गया, और 107 रुपये की जो लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया। हाँ। तो सामान की वैल्यू जो है वह 407 रुपया हो जाए, ठीक है, इनकम हो जाएगी 407। 300 रुपया दिया और समझ गया। 107 रुपया हमने उसको कहा कम दो, हाँ, तो उसकी कीमत जो हो गई 407। समझ गया। यह हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। हाँ, आज इतना ही रखते हैं, दो, ठीक है सर। बाकी कल आपसे बात। ओके।
थैंक ठीक है, यू, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।